त्रेता युग में भगवान राम जब 14 साल का वनवास काटकर अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। त्रेता युग से चली आ रही यह परंपरा आज भी धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि इस बार दिवाली सेलिब्रेशन की डेट को लेकर लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि दिवाली 31 अक्टूबर की है, तो कोई कह रहा है कि दिवाली का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को है। तो सबसे पहले हम आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, फिर अपनी स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:52 में शुरू होगी और अगले दिन यानी 1 नवंबर 2024 को शाम 6:16 पर खत्म होगी। तो मान्यता ये है कि कार्तिक अमावस की रात को दिवाली मनाई जाती है और अमावस की रात आएगी 31 अक्टूबर को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर तो अमावस तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए दिवाली मनाई जाएगी 31 अक्टूबर को। 31 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। चलिए, दिवाली की तारीख का कंफ्यूजन दूर करने के बाद अब हम अपनी स्टोरी के ओर आगे बढ़ते हैं। दिवाली के मौके पर राम नगरी अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर नजर आ रही है। पवित्र सरयू नदी के 50 से ज्यादा घाटों पर 25 लाख से भी ज्यादा दिए एक साथ जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव भी था जहां दिवाली पर जश्न की जगह मातम पसरा था। और ऐसा सिर्फ इस साल नहीं हुआ बल्कि दशकों से चला आ रहा है। जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली पर खुशियां मनाता है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के इस गांव में मातम मनाया जाता है। यहाँ घरों में दिए नहीं जलते, मिठाइयां नहीं बंटती, बल्कि जंगल जैसा सन्नाटा रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इस गांव की कहानी जिसने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। नमस्कार, मैं हूं रमणिका द्विवेदी। YouTube की दुनिया में ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं डंके की चोट पर यह दावा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आपको ये नाम सुनने की आदत हो जाएगी। ये चेहरा आपका चहीता बन जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी 24 कैरेट गोल्ड की तरह शुद्ध खबरें, जिसमें ना लेफ्ट होगा ना राइट, सीधे आपके मुद्दों पर होगी फाइट। डीप रिसर्च पर बेस्ड मेरी खबरों में आपको जरा हटकर एंगल जरूर मिलेगा। मैं बासी खबरें आपको नहीं परोसूंगी, क्योंकि बासा चाहे कुछ भी हो भैया, हजम ना होता। आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की मेरी जिद थी, तो इसलिए मैं आपके लिए अयोध्या के पास उस गांव का दौरा करके आई जहां दिवाली पर मातम मनाया जाता है। पहले मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं मेरी ये वीडियो चलेगी या नहीं, आपको पसंद आएगी या नहीं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे सलाह दी कि कुछ हटके न कर छोरी, चलेगा ना, ऐसा ही कोई वीडियो बना ले जो आराम से चल जा और खर्चा भी ना हो। लेकिन भैया, मैं ठहरी यूपी बिहार पंजाब का मिक्स कॉम्बो। एक बार जो कमिटमेंट कर लूं उसके बाद तो मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनूं। इसलिए मैं तो अपना कैमरा उठाकर चल दी और उस गांव की कहानी जानने जहां दिवाली पर मातम मनाया जाता है। इस भूतिया से दिखने वाले गांव का नाम है यादवपुरवा। अयोध्या से इस गांव की दूरी महज 50 किलोमीटर ही है। हालांकि मूल रूप से ये गांव गोंडा जिले में पड़ता है। दिवाली के दिन यादवपुरवा गांव के लोग घरों में ही कैद रहते हैं। ना कोई जश्न मनाता है, ना कोई मिठाइयां बांटता है, और यहाँ दिवाली न मनाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। अब सवाल ये है कि राम नगरी अयोध्या के बेहद करीब होने के बावजूद यादवपुरवा गांव के लोग दिवाली क्यों नहीं मनाते? तो इसके पीछे कारण है गांव वालों का सदियों से चला आ रहा एक वहम। यादवपुरवा गांव के लोग बताते हैं कि बहुत पहले उनके गांव में एक अनहोनी हो गई थी। गांव का एक नौजवान दिवाली के दिन ही चल बसा था। तभी से यहाँ के लोग दिवाली नहीं मनाते। गांव वालों का ये तर्क सुनने में मुझे थोड़ा अजीब लगा। तभी मैंने उनसे सवाल किया कि उस युवक की मौत के बाद पूरे गांव ने ही दिवाली मनाना आखिर क्यों बंद कर दिया? तो यादवपुरवा गांव के लोगों ने बताया कि ये ऐसा नहीं है। दिवाली के दिन एक नौजवान की मौत के बाद किसी ने दिवाली मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब जब ये कोशिश की गई तब तब कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। कभी पूरा का पूरा गांव बीमार पड़ जाता, तो कभी गांव के बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती। मतलब ये कि जब ये कभी इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया गया तो
इसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। इसके बाद पूरे गांव ने ठान लिया कि भले कुछ हो जाए मगर दिवाली नहीं मनाई जाएगी। इसी डर का असर आज भी है। यादवपुरवा गांव के लोगों से जब पूछा गया कि आप लोगों का कभी धूमधाम से दिवाली मनाने का मन नहीं करता, तो गांव वाले बोले कि मन तो बहुत करता है, दिवाली का जश्न ना मनाने का दुख भी बहुत होता है, लेकिन सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। अनहोनी का डर आज भी लोगों को सताता है। तो ये थी अयोध्या के पास बसे यादवपुरवा गांव की कहानी। अब हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल, जहां हमीरपुर जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां एक श्राप के कारण लोग दिवाली नहीं मनाते। इस गांव का नाम है सम्मू। हालांकि सम्मू गांव में दिवाली के दिन दीप तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार ने गलती से भी पटाखे जलाए या फिर अपने घर पर पकवान बनाए तो गांव में आपदा आना तय है या फिर किसी की मौत भी हो सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का कहना है। लोग बताते हैं कि इस गांव में कई साल पहले दिवाली के ही दिन गांव की एक महिला पति की चिता पर अपने बच्चे के साथ सती हो गई थी। लोगों के मुताबिक वो महिला दीपावली मनाने के लिए मायके जा रही थी। उसका पति राजा के दरबार में सैनिक था, लेकिन जैसे ही महिला गांव से कुछ दूर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई है। महिला ये सदमा नहीं सह सकी और अपने पति की चिता पर बच्चे के साथ ही सती हो गई। साथ ही जाते जाते पूरा गांव को ये श्राप दे गई कि इस गांव के लोग कभी दीपावली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। उस दिन से लेकर आज तक इस गांव में दिवाली नहीं मनाई गई। तो ये हुई वहम और डर के चलते दिवाली न मनाने की प्रथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां दिवाली नहीं मनाई जाती। भारत के केरल राज्य में दिवाली का ये त्योहार नहीं मनाया जाता। केरल के कोच्चि शहर को छोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। मान्यता है कि केरल के राजा महाबली की दिवाली के दिन मृत्यु हो गई थी। इसके कारण तब से यहाँ पर दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। मान्यता है कि केरल के राजा महाबली की दिवाली के दिन मृत्यु हो गई थी। इसके कारण तब से यहाँ पर दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। केरल में दिवाली न मनाने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि हिंदू धर्म के लोग बहुत कम हैं। तमिलनाडु राज्य में भी कुछ जगहों पर दिवाली नहीं मनाई जाती है। वहीं कर्नाटक में दिवाली को बाली चतुर्दशी के रूप में मनाने की मान्यता है। ये भगवान विष्णु द्वारा राक्षस बाली के वध का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा पहला वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज गालियां मत निकालना। वो गाना सुना होगा ना, गाल नहीं करनी। मैं वन वुमेन आर्मी हूँ। मेरे साथ बड़े बड़े पत्रकारों की लंबी फौज ना है, इसलिए मैं शुरुआत में एक हफ्ते में एक ही वीडियो आपके लिए लाऊंगी। लेकिन यो वादा है मेरा आप सारे से कि जो भी वीडियो लाऊंगी कुछ अलग करके लाऊंगी। बाकियन की तरह भेड़ चाल में ना पड़ूंगी। आप सब अपना प्यार बनाए रखियो और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करियो। तब तक के लिए आप सब ने मेरी नमस्ते। हैप्पी दिवाली।